जय हिंद दोस्तों। आज हम 6 मार्च 2022 से 12 मार्च 2022 तक के 25 से 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चले। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वो स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ITU का फुल फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है। ITU की स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कौन सी महिला क्रिकेटर 6 लगातार क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। मिताली राज 6 बार लगातार क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप खेल चुकी है। वह सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के हैं, उन लोग ने भी 6 विश्व कप क्रिकेट खेल चुके हैं। तीसरी क्रिकेटर बनी है मिताली राज। ठीक है, अब महिला में पहला। ठीक है, वो 2000, 2005, 2009, 2013, 17 और 22 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में खेल चुकी है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हो रहा है, अभी चल भी रहा है। ठीक है, और ये झूलन गोस्वामी की बात करें तो झूलन गोस्वामी का ये वर्ल्ड कप 5वां वर्ल्ड कप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11,400 करोड़ रुपए की मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो की हैं ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, वह 11,400 करोड़ रुपये लागत से बना था, जिसकी लंबाई कितना है? 33 किलोमीटर है और कितना टोटल स्टेशन है? 30 स्टेशन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्री स्तर का परीक्षण कहाँ पे पूरा किया? तो वो पूरा किए हैं पुडुचेरी में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने पुडुचेरी में समुद्री स्तर परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ये 155 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1.5 आवर्स में 140 समुद्री मील तय की। उसे बेंगलुरु से पुडुचेरी के लिए रवाना किया गया था। ठीक है, तो ये स्वदेशी निर्मित फ्लाइंग ट्रेनर है हंसा एनजी। कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया? पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 5, BCCI ने किसे टाटा IPL 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है? तो वह रुपे। कौन है? रुपे को ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया गया है टाटा IPL 2022 का। ठीक है, यह टाटा IPL 2022 का कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। कब से स्टार्ट होगा? तो 26 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा। अब कितना लीग मैच खेला जाएगा? तो 70 लीग मैच खेले जाएंगे। अगर पूछा जाए BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इनके अध्यक्ष कौन है BCCI के? तो सौरभ गांगुली हैं। सचिव कौन है? तो जय शाह जी हैं, अमित शाह के बेटे। पुरुष कोच कौन है? राहुल द्रविड़। और महिला कोच कौन है? रमेश पवार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 का रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रदान किए? तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2022 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। कुल मिलाकर 29 महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या है? असाधारण कार्य, विशेष रूप से कमजोर और आवासीय पर खड़े लोगों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, यह 2020 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 2020 और 21 को सम्मिलित करके टोटल 28 पुरस्कार शामिल किया गया था। ठीक है, 14 2020 का, 14 2021 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, हाल ही में सीडैक ने किस आईआईटी में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? आईआईटी रुड़की, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है। सेंटर फॉर सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण के तहत आईआईटी रुड़की, कहाँ? आईआईटी रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन को स्थापित किया। इसकी क्षमता कितना है? 1.6 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कर रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? झरोखा का आयोजन कौन किया है दोस्तों? तो वो किया है संस्कृति मंत्रालय। कौन? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तलिपि, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा, भारतीय हस्तलिपि, हथकरघा, कला और संस्कृति संग्रह का कार्यक्रम का एक आयोजन किया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? 8 मार्च 2022 को ही हुआ था, कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर क्या कर रहा है, हाल ही में कौन सा देश G7 ग्रुप 7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? जर्मनी देश जो करेगा G7 के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक करेगा। इसमें 7 देश हैं। जर्मन सरकार ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थ का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक का आयोजन किया था। इसलिए किया गया था कि कोई विश्व में खाद्य आपूर्ति का कोई संकट ना आए, ये दोनों देश के युद्ध के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ियों की कार्य प्रणाली संबंधी पुस्तिका लॉन्च किया है, जारी किया है? तो वो किया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे करके धोखाधड़ी होता है उसका कार्य प्रणाली को बताया गया है कि सही में जागरूक किया गया है। RBI के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। इनके फिलहाल अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास जी हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बी अवेयर नामक एक पुस्तिका लॉन्च किया है, जो क्या उसमें क्या बताया गया डिटेल में कि धोखाबाजों द्वारा कैसे किसी चीज़ को धोखा करके ग्राहकों को ठगा जाता है। ठीक है, इस पुस्तिका का उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय लेन देन करते समय भोले भाले ग्राहकों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। कौन सा? छत्तीसगढ़। रायपुर के BTI मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी ने 5 हितग्राही को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपये के चेक वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की थी। तो आपसे डायरेक्ट ये सबने डायरेक्ट पूछेगा कि किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना का लॉन्च किया है? तो वो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन सा राज्य आमा योजना और बहिनी योजना शुरू करेगी? अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू करेगी। तो वो कौन करेगा? सिक्किम राज्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तामांग हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि आमा योजना के तहत वहाँ की जो औरतें हैं जो काम काज करती है, चाहे काम हम नहीं करती, उनके लिए ये एक योजना लॉन्च किया जाएगा जिससे वहाँ के माताओं बहनों को क्या होगा? लाभान्वित होगा। जबकि बहिनी योजना के तहत वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको इससे लाभ मिलेगा, सैनिटरी पैड उठ कर दिया जाएगा 9वीं कक्षा से ऊपर वाली क्लास की महिलाओं को। ठीक है, तो आमा योजना और बहिनी योजना कहाँ शुरू किया गया है? सिक्किम में। ठीक है, शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किन्हें जलवायु बल अंटार्कटिक अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया? किसको नामित किया गया है? तो है आरुषि वर्मा जी को। 2041 में होने वाला है जलवायु बल अंटार्कटिक अभियान के लिए आरुषि वर्मा को नामित किया गया। ये पहले आरुषि वर्मा कौन है? तो ये राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं और ये कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली है।
आयुषी वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिक अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो 2022 में क्या कब आयोजित होगा? 2022 में, मार्च 2022 में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है? तो वो किया है हरियाणा सरकार, खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो उसी दिन महिलाओं को महिला दिवस पर ही महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 15 कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान तो कर नहीं सकता है तो ऑप्शन नंबर ए से छट गया। तो कौन सा देश किया है? तो वो किया है ईरान। कौन? ऑप्शन नंबर बी है। ईरान जो है नूर 2 एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है? कहाँ पर बन रहा है भगवान बुद्ध की? यह शयन मुद्रा में रहेंगे, तो अपना बिहार बोध गया में बन रहा है। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा कितना फीट लंबी होगी? 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट ऊंची होगी। ठीक है, और 21 मुद्रा में होंगे, तो शयन मुद्रा में होंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा लंबी मूर्ति होगा। कहाँ बन रहा है? बोध गया में, बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन 17, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो तमिलनाडु सरकार ने किया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन जी हैं। 150 करोड़ की लागत से ये बना था, उसको इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया है। तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? 18 कर रहा है यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिजवाना हसन किस देश की रहने वाली है जिसे हाल ही में US यानी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो वो रिजवाना हसन जो है बांग्लादेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बांग्लादेश की रहने वाली है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022। और ये कौन देता है ये पुरस्कार? तो ये US वाले देते हैं, US, ठीक है, अमेरिका वाले। बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन, ठीक है, को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह दुनिया भर की 12 महिलाओं में शामिल हो गई है जिन्हें उन्हें अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिका का कौन सा विभाग? विदेश विभाग द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो वो हैं एस श्रीसंत। इस पर सट्टा का आरोप लगा, उससे इनका करियर खत्म हो गया। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की, घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो भारत के लिए 27 टेस्ट मैच खेले थे और 53 वनडे। 27 टेस्ट में से 87 विकेट लिए थे और 75 विकेट लिए थे 53 वनडे में, और उन्होंने 10 T20 मैच भी खेला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 मार्च। इसका स्थापना ही हुआ था 10 मार्च 1969 ईस्वी को। अभी CISF के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह हैं। CISF जिसे 1969 में स्थापित किया गया था, तो इसका प्रमुख काम क्या होता है CISF का? तो सरकारी और औद्योगिक भवनों की सुरक्षा की देखभाल करना होता है। ठीक है, जब यह स्थापना हुआ था उस समय 3000 से अधिक बल ही थे, और अभी ये कितना 1,80,000 के पार कर गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, नो स्मोकिंग डे 2022 कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है इस बार बुधवार को, मतलब मई के हर साल दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 मार्च को मनाया गया है। दुनिया भर में हर साल मार्च महीने के मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो शक्तिशाली रेमेडी को बनाएगा तो मैरी कॉम को बनाया है। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा की है कि
उसने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम को अपनी शक्ति अभियान के लिए क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मैरी कॉम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। यू सुक योल को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए 2022 दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। कहाँ के, दक्षिण कोरिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी है, तो 1.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। इतना उसको हेल्प किया जाएगा IMF के द्वारा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है। यूक्रेन का मुद्रा क्या है, यूक्रेनी रिबिनिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो डेनिस श्यामल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का निधन हो गया है, तो वो देश है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, इनका भी मृत्यु हो गया है, ठीक है। वो कब से कब प्रधान राष्ट्रपति रहे थे पाकिस्तान का, तो 1997 से 2001 के बीच में। इन्हीं के कार्यकाल में कारगिल युद्ध भी हुआ था, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज जो बीजेपी की जानी मानी महिला अभिनेता थी, ठीक है, नेता थी, तो वो कौन सा किया है, हरियाणा राज्य, जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट रहेगा, तो हरियाणा सरकार ने ये लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें क्या 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 मिलेगा, जैसे सुषमा स्वराज पुरस्कार मिलेगा तो उसको 5 लाख रुपया भी दिया जाएगा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो किस राज्य में यह लॉन्च शुरू हुआ है, हरियाणा में। 27, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF 2022 विश्व कप में कौन सा देश पदक जीतने में प्रथम स्थान पर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पदक जीता है, तो वो अपना देश प्यारा भारत। कितना पदक जीता भारत ने, 7 पदक जीता है, ठीक है, जिसमें 4 स्वर्ण है, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर भारत पहला नंबर पे पहुंच गया। दूसरा पे नॉर्वे है, 6 पदक जीते हैं ये। तीसरा पे फ्रांस है, 3 ही पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है, तो वो खोला गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोला जाने वाला 5 ड्रोन स्कूल में से एक है। 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे मध्य प्रदेश में, जिसमें पहले कहाँ खुला, ग्वालियर में, उसके बाद कहाँ खुलेगा, भोपाल में खुलेगा, फिर इंदौर में खुलेगा, फिर जबलपुर में खुलेगा, फिर सतना में खुलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 4 धाम परियोजना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं AK सिकरी जी बने। 4 धाम परियोजना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी जी बने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। चाय या चाय, तो जहाँ पे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है वहीं पे होगा, तो कौन सा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका हम जानते हैं बेटा। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपये त्रिपुरा के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं।
यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।